Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and this is our series Basic Maths part number 3, and today we are doing factorization which is based on middle term split. तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी बेसिक मैथ की तीसरी वीडियो है, इसीलिए इसका नाम पार्ट 3 है। और इस वीडियो में हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सभी जगहों पे अलाउ होगा, 9th, 10th, 11th, 12th और आगे सो ऑन। इस चीज का नाम है फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखिए, सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे कि फैक्टराइजेशन आखिर किया कब जा सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट से। देखिए, ये जो इक्वेशंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, इन इक्वेशन के फॉर्मेट को आपको याद रखना है। इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं इन्हें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिनका फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसी इक्वेशन जिनमें पहला टर्म x का स्क्वायर होता है, दूसरा टर्म x होता है और तीसरे के पास में x यानी कि वेरिएबल नहीं होता। a, b और c ये तीनों नंबर हैं। a, b, c क्या है? तीनों नंबर है। देखिए यहाँ पे से क्या नंबर है? a यानी कि 1, यहाँ पे x के साथ कौन है? b यानी कि 11, और यहाँ पे बिना x का नंबर कौन है? c यानी कि 30। यहाँ पे x के साथ कौन है? कोई नंबर नहीं है तो 1 यानी कि a, यहाँ पे x के साथ कौन है? b, और ये क्या है? अकेला टर्म c। यहाँ पे दोनों जगह प्लस होता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे माइनस भी होगा तब भी इसे इसी फॉर्म का माना जाएगा। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करने का जो पहला बेसिक तरीका है वो क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो मिडिल वाला टर्म होगा उसे हम स्प्लिट करेंगे। अब हम कैसे स्प्लिट करेंगे वो चीज हमें समझनी है। तो ये नोट कर लीजिए कि जिन भी इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, मैक्सिमम पावर 2 होगी, देन सिंगल पावर, उसके बाद देयर इज नो एनी वेरिएबल, so this is ax square plus bx plus c form of equation is always known as a quadratic equation, and these quadratic equation factorized by the method of middle term split. तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये मिडिल टर्म स्प्लिट। तो देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है? सबसे पहला तरीका आपके पास होता है, सबसे फर्स्ट तरीका जो होता है वो कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। पहला काम क्या करना है? जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जिनके पास वेरिएबल नहीं होता, यानी कि c, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि c को a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है मेरा c और ये है इसके आगे मेरा a। तो देखिए ये हो गया c। अगर मैं इस इक्वेशन के ऊपर लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये है मेरे पास c। और a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है, एक्स स्क्वायर का नंबर कितना है? 1 है। तो सबसे पहले हम 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 30 1 जा 30। अब हमारे पास इसका जो नंबर आता है, जो हमारा इसके पास जो आंसर आएगा, उस आंसर में हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऑफ आंसर ऑफ c इंटू a, फैक्टर करेंगे। तो चलिए फैक्टर करते हैं। 30 के फैक्टर करेंगे 2 से, ये कितना आ जाएगा? 15, देन 5 से 3 से कितना आ जाएगा? 1। So our factors are 2 into 5 into 3. So there are 3 numbers, 2, 5 and 3. हमें क्या करना है? इन 3 नंबरों को इस तरह से सेट करना है कि वो 2 नंबर बदल जाएं, 2 नंबरों में बदल जाएं, और इस तरह से बदल जाएं कि जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट बीच वाले नंबर के बराबर हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैंने ऐसे किया 2 5 10 और ये नंबर एक 3, तो ये 2 टर्म में बदल तो गया, लेकिन इसका ऐड कितना होगा? 13, जो कि मेरा मिडिल नंबर नहीं है, और इसका सब्सट्रैक्ट कितना होगा? 7, वो भी मेरा मिडिल नंबर नहीं है। यानी कि हम इस तरह से इसको नहीं अरेंज कर सकते, कोई और वे ढूंढिए। अगर मैंने इसको ऐसे किया 5 3 15 और यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, तब भी ये 2 नंबर हुए, लेकिन इनका ऐड करने पे भी 11 नहीं आएगा, इनको सब्सट्रैक्ट करने पे भी 11 नहीं आएगा, यानी कि ये भी तरीका नहीं है। तो हम और ट्राई करेंगे। तो हमारे पास क्या तरीका दिखाई पड़ रहा है? 2 3 जा 6, और एक ये कितना है हमारे पास में? 5। तो 2 3 जा 6 और ये क्या हो गया? 5। इन दोनों को ऐड अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यानी कि यही मेरा क्या है? फैक्टर है, यही है मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि बीच वाले टर्म का जो स्प्लिट होगा वो क्या होगा?
मैं 11 को क्या लिखूंगा 6 प्लस 5। जिन भी दो टर्मों में आप तोड़ेंगे उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होना चाहिए, जैसे 6 5 जा 30, और उनका ऐड या सब्सट्रैक्ट बीच वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर वीडियो देखने की जरूरत है। अब हमारे पास फैक्टर मिल गया 6 प्लस 11, अब 6 प्लस 5, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सब कुछ एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस की जगह प्लस, बस इस 11 की जगह फैक्टर लिखेंगे। 11 की जगह क्या लिखेंगे 6 प्लस 5, फिर ये बगल में उसके x है तो ये एज इट इज रहेगा, 30 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस 11 की जगह पे 6 प्लस 5 जो मैंने फैक्टर निकाला है वो रख दिया। नाउ मल्टीप्लाई द फैक्टर विद x। पहले x इंटू 6 करेंगे तो 6x हो जाएगा, 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x हो जाएगा। मल्टीप्लाई इससे पुराने वीडियो में मैं सिखा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। एंड प्लस का 30 एज इट इज। नाउ वी हैव अ 4 टर्म्स, 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स, पेयर 2 टर्म्स टुगेदर। हम दो टर्मों का पेयर बनाएंगे, तो आगे के 2 टर्म फिर पीछे के 2 टर्म। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं ये भी आपने बेसिक में सीख रखा है, अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन 2 फॉर्म में लिया जाता है, एक नंबर में और एक वेरिएबल में। अब नंबर में कॉमन कैसे लेंगे, नंबर में कॉमन लिया जाता है बड़े से बड़ा टेबल, यानी कि ग्रेटर फैक्टर टेबल। जो भी 2 नंबर होंगे उसमें जो टेबल दोनों नंबरों को काटेगा उसका बड़े से बड़ा टेबल कॉमन ले लेंगे। वेरिएबल कैसे कॉमन लेते हैं, स्मॉलेस्ट वेरिएबल इन बोथ। दोनों वेरिएबल्स में जो छोटा वेरिएबल होगा वो मैं कॉमन ले लूंगा। आइए ध्यान से देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने देखा यहां पे नंबर कितना है 1, यहां पे नंबर कितना है 6, तो 1 और 6 कोई चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई टेबल ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको, नंबर कॉमन नहीं लिया जा सकता। वेरिएबल की बात करते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। वेरिएबल कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट, छोटा वाला। छोटा वाला कौन है, ये x है, तो ये मैं x कॉमन ले लूंगा। कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ पे 2x थे, एक बाहर चला गया तो एक बचेगा, प्लस की जगह प्लस। यहाँ पे 6 और x में से x तो बाहर जा चुका है, कॉमन लिया था, बचा कितना 6। ओके, अब ये वाला जो सिंबल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस सिंबल को एज इट इज यहां उतार दीजिए, प्लस की जगह प्लस उतार दिया। अब बाकी बचे 2 नंबर में फिर से वही चीज, अरे नंबर में कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे कौन है 5, यहाँ पे कौन है 30। अब हमें ग्रेटर फैक्टर टेबल, ऐसा नंबर जो दोनों नंबरों काट दे वो लेना है। जैसे कि 5 1 5, 5 6 30। क्या 5 से कोई बड़ा टेबल है जो दोनों काटे, नहीं, 5 से बड़ा कोई टेबल नहीं है जो दोनों को काट सके, तो 5 का टेबल ही ग्रेटेस्ट टेबल है जिसे हम कॉमन ले लेंगे। तो 5 का टेबल कॉमन ले लिया हमने। फिर हम वेरिएबल पे लेंगे, इसके पास वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल है ही नहीं। जो चीज एक के पास है दूसरे के पास नहीं है तो कॉमन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो कोई कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस यही 5 कॉमन आएगा। 5 बाहर जा चुका है, बचा कितना x एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए अंदर का सिंबल चेंज नहीं होगा, तो प्लस की जगह प्लस। अब देखिए मैंने टेबल कॉमन लिया था, 30 क्या होता है 5 6 30 होता है, क्या होता है 5 6 30। वही वाला 5 मैंने कॉमन ले रखा था, क्योंकि मैंने बोला ना ग्रेटेस्ट टेबल कॉमन लेना है। तो इसमें से अगर मैं 5 से कॉमन ले लूंगा तो 5 6 30, यहाँ पे खाली 6 बचेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नंबर आपने कॉमन लिया होगा उस नंबर से इसको डिवाइड करिए। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। हाउ मेनी टाइम्स इट विल डिवाइडेड बाय 5, इट इज 6, तो 6 यहाँ पे लिख जाएगा। नाउ तो अभी हमने ये सही कर रखा है गलत कर रखा है, ये कैसे पता चलेगा, अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएंगे, जैसे x + 6 और x + 6 अगर दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएंगे तो हमने यहाँ पे सही कर रखा है। तो जो 2 ब्रैकेट सही सेम हो गए उन्हें एक बार लिख दीजिए, तो x + 6 हमने एक बार लिख दिया। फिर बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे एक x बचा हुआ है और यहाँ पे प्लस का 5 बचा हुआ है, इन्हें एक ब्रैकेट में कर देंगे, दिस इज द आंसर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना जाता है फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी कि x स्क्वायर का जो आगे नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो 1 था तो 31 या 32 होता था, 32 जा 3 होता था, 33 जा जो भी नंबर होता मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर, इसका जो भी आंसर आता है उसका फैक्टर करते हैं। इसका आंसर आया 30, तो 30 के मैंने फैक्टर कर दिए। फैक्टर किया था 2 5 और 3 आ गया, 2 5 और 3। तो यहाँ 3 नंबर आए हैं आपके में, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। इतने सभी नंबरों को सिर्फ 2 पेयर नंबर में बदलना है।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 3 6 कर लिया और एक 5 ले लिया, ये 2 नंबर हो गए, 2 पेयर हो गए। अब इन दो ऐसे 2 पेयर करने होते हैं जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट बीच वाले नंबर के बराबर हो। तो 6 में 5 अगर ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि 11 की जगह पे मैं लिखूंगा 6 + 5। तो ये देखिए यहाँ पे 11 था, ये एज इट इज, सेकंड स्टेप में ये एज इट इज प्लस एज इट इज, 11 की जगह मैंने फैक्टर लिख दिया 6 + 5, x एज इट इज प्लस एज इट इज 30 एज इट इज। नाउ x² प्लस, अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये घर है, ये गेस्ट है, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 × x 6x, 5 × x 5x, प्लस का 30। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, 1 2 3 4 कॉमन फ्रॉम द 2 पेयर्स, 2 नंबर्स। तो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर, इनमें कॉमन लेंगे तो ये x² + 6x 5x + 30। इन दोनों में कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन के लिए मैंने बता रखा है 2 प्रोसीजर। पहला होता है नंबर में कॉमन लेना, फिर होता है वेरिएबल में कॉमन लेना। नंबर में कॉमन कैसे लेते हैं? वह बड़े से बड़ा टेबल कॉमन लेना है दोनों नंबरों में से जिससे वो कट जाता हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 है या 6 है, कोई कॉमन टेबल है ही नहीं, कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, तो कॉमन लेंगे भी नहीं। 1 को कॉमन लेने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, तो यहाँ पे नंबर कॉमन नहीं लिया जा सकता। फिर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल, स्मॉलेस्ट वेरिएबल इन बोथ, दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, दोनों में छोटा कौन है? x, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन लिया है तो कैसे होगा? यहाँ पे कितने x है? 2, तो 2x थे, वहां से 1 बाहर आ गया तो 1 बचा हुआ है, प्लस की जगह प्लस, 1x था वो बाहर जा चुका है तो 6 की जगह 6, इस प्लस की जगह ये वाला प्लस। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। अब नंबर में फिर से बड़े से बड़ा टेबल कॉमन लेंगे, जैसे ये 5 और 30 दोनों कौन से टेबल से कटते हैं? 5 के टेबल से कटते हैं। हमें ये चेक करना है एक बार कि 5 से कोई बड़ा टेबल तो नहीं जिससे दोनों कटते हैं, तो 5 से बड़ा कोई टेबल नहीं जो दोनों काटता हो, तो 5 कॉमन ले लिया। फिर वेरिएबल में कॉमन है, वेरिएबल एक के पास है, एक के पास नहीं है, जब एक के पास है, एक के पास नहीं है तो कॉमन होगा ही नहीं, तो यानी कि सिर्फ नंबर कॉमन हुआ। अब नंबर कॉमन होगा तो 5 बाहर आ गया है, सिर्फ एक x बचा है, वो एज इट इज, प्लस की जगह प्लस, और 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 6 30 होता तो 6 यहां लिख दिया हमने। 1 2 3 तीसरे स्टेप पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही कर रखा है कि नहीं कर रखा है। कैसे? अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो ये कॉमन, ये आपने सही कर रखा है। देखिए मेरा दोनों ब्रैकेट ऑटोमेटिक सेम हो गए, x + 6 x + 6, तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो मैं समझ गया मेरा क्वेश्चन सही है। जो कॉमन हो जाएगा उसे एक बार लिख देंगे, और जितना भी बचा कुचा रह जाएगा वो सब एक ब्रैकेट में भर देंगे। तो यहाँ पे x + 5 बचा था, उसे नेक्स्ट ब्रैकेट में कर देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। यही आपका फैक्टर कहलाता है। सो एक क्वेश्चन हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम इसे करने जा रहे हैं। पहला प्रोसीजर क्या होता है? c × a, ये रहा c, ये रहा a, तो पहले 69 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 69 1 जा 69। फिर जो भी आंसर आता है उसके फैक्टर किए जाते हैं, तो 69 के फैक्टर करते हैं हम लोग। 69 3 के टेबल से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 एक प्राइम नंबर होता है, किसी टेबल से नहीं कटता है, तो 23 से 23 से कटेगा 1। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर बने हैं, है ना, 2 ही नंबर बने, डेफिनेटली इन्हीं दोनों के ऐड या सब्सट्रैक्ट से बीच का नंबर आ जाएगा। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो 26 हो जाएगा, बीच का नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 23 में से 3 माइनस करूंगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि दिस टाइम 23 - 3 इज अवर फैक्टर। तो हमारा फैक्टर 20 की जगह हम क्या लिखेंगे? 23 - 3। सो दिस इज x, प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 23 - 3, जो हमारा फैक्टर आएगा वो लिखेंगे। फिर x एज इट इज -69। नाउ दिस इज x², प्लस की जगह प्लस, अब ये घर है, ये गेस्ट है, मल्टीप्लाई होगा, पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, 23 × x, दिस इज 23x, माइनस की जगह माइनस, 3 × x 3x, -69। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, 1 2 3 4 कॉमन इन 2 टर्म्स, 2 टर्म में कॉमन ले लेंगे। अब फिर से कॉमन लेने का तरीका मैंने अभी लिखवाया था, पहले नंबर में कॉमन लेंगे, बड़े से बड़ा टेबल कॉमन, और फिर वेरिएबल में लेंगे जो छोटे से छोटा वेरिएबल होगा। बस इतनी बात है, नंबर में बड़े से बड़ा टेबल लेना है और वेरिएबल में छोटे से छोटा वेरिएबल कॉमन लेना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 23 है, 1 के साथ किसी का कॉमन नहीं होता तो कोई नंबर कॉमन नहीं है। वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे x है, एक x छोटा वाला कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? 2x थे, 1x बाहर चला गया, 1x बचेगा, प्लस की जगह प्लस,
और ax बाहर आ चुका है, तो 23 यहाँ पे बचा हुआ है। ओके, नाउ मैंने पहले ही बोला था कि जो बीच में जो चार टर्मों के बीच में जो सिंबल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है। इस माइनस से सिंबल को एज इट इज यहाँ लगा लेंगे। लगाने के बाद में अब मैं फिर से कॉमन लूंगा अगले दो टर्मों में। कॉमन कैसे लिया जाता है? नंबर में बड़े से बड़ा टेबल कॉमन। देखिए यहाँ पे 3 का टेबल है और यहाँ पे 69 है, 69 3 से कटता है। 3 से बड़ा कोई टेबल ही नहीं है जो दोनों नंबरों को काट सके, तो हम 3 का टेबल कॉमन ले लेंगे। तो 3 का टेबल कॉमन हो गया। अब वेरिएबल देखते हैं, एक के पास है एक के पास नहीं है, तो वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। क्या बचेगा? देखिए 3x था, 3 बाहर आ गया, सिर्फ x बचेगा। अब यहां पे बहुत ध्यान से सोचिएगा, यहां ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस है, और मैं ब्रैकेट लगाने जा रहा हूं। ब्रैकेट लगाने जाइए चाहे ब्रैकेट खोलने जाइए, दोनों ही केसेस में अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर आने वाला जो सिंबल होता है वो रिवर्स हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये टर्म यहाँ, ये सिंबल यहाँ आना था, लेकिन अब क्या होगा? बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल प्लस हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। अब हमारे दोनों ब्रैकेट क्या हो गए? सेम हो गए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो इन्हें एक बार लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज, और बचा हुआ ब्रैकेट में क्या है? x माइनस का 3। ये दिस इज योर आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। So this is the question number 3 of factorization. So this question is a x square minus 21x plus 19. तो सबसे पहला काम क्या होता है? 90 को x स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ फिर से 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 90 1 जा 90। फिर 90 के फैक्टर किए जाते हैं, फैक्टर करिए, 2 से काटेंगे तो 45, फिर 5 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे 1। तो फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इन चार नंबरों को ऐसा सेट करना है कि बीच में 21 आ जाए। बीच में क्या आ जाए? 21। अब देखिए कैसे सेट करेंगे। अभी अगर मैं देखूं तो ये कुछ दिखाई पड़ रहा है 3 2 जा 6, और ये दिखाई पड़ रहा है 5 3 जा 15, और 15 प्लस 6 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप, 5-10 क्वेश्चन, आपको अपने आप जल्दी जल्दी फैक्टर बनाने आ जाएंगे। ठीक है, आप फैक्टर बनाने का दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि जो 90 है वो किस किस टेबल में आता है। जिन जिन टेबल में आता है आप बना सकते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ तभी होगा जब छोटा नंबर होगा। जैसे कोई बड़ा नंबर आ गया 200 300 500 600, तब टेबल नहीं पढ़ पाएंगे। अभी देखिए अब मैं टेबल पढ़ूंगा आराम से हो जाएगा। जैसे 90 किस किस टेबल में आ सकता है? तो 90 आ सकता है 9 10 जा 90 में, और किस में आ सकता है? 18 5 जा 90 हो सकता है 3 इंटू 30 90 हो सकता है ना। तो ऐसे आप कई बार सोचेंगे तो बहुत समय लग सकता है, तो हम सोचने का काम नहीं करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में हमें मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो हमें दो फैक्टर मिल गए, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। 15 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 21। तो 21 की जगह मुझे क्या लिखना है? 15 प्लस 6। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे लिखेंगे 15 प्लस 6, x एज इट इज प्लस का 90। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू एक्स 15x। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मैंने अभी बताया था ब्रैकेट ओपन हो या ब्रैकेट क्लोज हो, दोनों ही केसेस में अंदर का सिंबल रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अंदर क्या है? प्लस है, ब्रैकेट खुल रहा है, खुलेगा तभी तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस 6x। क्यों होता है माइनस? देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस वजह से माइनस होता है। ठीक है, दिस इज प्लस 90। नाउ हम दो में कॉमन लेंगे, इन दोनों में नंबर में कॉमन लेना, नंबर यहाँ पे है नहीं तो सिर्फ वेरिएबल में कॉमन लेंगे। वेरिएबल कौन सा? छोटा वाला वेरिएबल कॉमन, तो x कॉमन आ जाएगा। क्या बचा? 2x थे, 1x हो गया, 1x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, ये x कॉमन हो गया है, बचा कितना? 15। फिर ये वाला सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये माइनस एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों में टेबल कॉमन लेंगे। अब जैसे इसमें देखिए 3 का टेबल कॉमन है, 3 2 जा 6 और 3 से काटेंगे तो 30। अब हमें देखना क्या 3 से बड़ा कोई टेबल है जो इनको काट सकता है? तो 3 से बड़ा क्या 6 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 6 के टेबल में भी तो 90 आता है, तो 6 का टेबल ही बड़ा टेबल है, तो 6 का टेबल कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? वेरिएबल में कुछ है नहीं तो वेरिएबल कॉमन ले लिया, तो 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बचेगा। अब देखिए मैं फिर से ब्रैकेट लगाने जा रहा हूँ और ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस है। यही माइनस आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगाते समय या ब्रैकेट खोलते समय आपको माइनस देखना ही देखना है। यहाँ माइनस लगा था, ब्रैकेट ओपन कर रहे थे तो अंदर का सिंबल रिवर्स हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगाने जा रहे हैं, अंदर ये वाला सिंबल आना है लेकिन ये रिवर्स होकर माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये आपको सावधानी रखनी है।
फिर यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 15, 6 90 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। मेरे दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं। जबरदस्ती ब्रैकेट को सेम नहीं करिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप पे टीचर देख नहीं रहे, लेकिन टीचरों को सब पहले पता चल जाता है कि आपने जबरदस्ती तो नहीं मैच करा रखा है, वो वहीं पे कट जाएगा, क्योंकि यही पहचान है कि आपने सही कर रखा है कि नहीं कर रखा है। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इन्हें एक बार ब्रैकेट में भर लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 6, तो ये हो गया x माइनस 6, तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। So this is our question number 4 और the question is 2x square plus 3x minus का 90। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के साथ अब 2 भी आ गया है। पहले अभी तक के 3 क्वेश्चन में 1 था, अब यहाँ पे 2 आ गया है। क्वेश्चन वही सेम प्रोसीजर, पहले इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कर लीजिए 90 इंटू 2, दिस इज 180। जो आंसर आता है हमें उसका फैक्टर करना होता है, तो 180 के फैक्टर कर लीजिए। तो 180 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 90 आएगा, 2 से करेंगे तो 45, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 9, 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास फैक्टर कुछ आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इन फैक्टरों को हमें दो टर्म में कन्वर्ट करना है जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट 3 के बराबर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे मालूम है फैक्टर, इसलिए आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, एक 12 हो गया, और ये हो गया 5 3 जा 15, है ना। मुझे ये बात कैसे पता चल जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस से, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो बहुत सारे नंबरों के फैक्टर ये अपने आप याद आ जाता है कि 180 के फैक्टर क्या होते हैं। 15 12 जा होता है 180, तो 15 में 12 से मल्टीप्लाई करो तो 180 आ जाएगा, और 15 में अगर 12 का माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए हमारा फैक्टर बन गया 15 माइनस 12। तो यहाँ पे हम फिर से वही लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस का 90। अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये है 2x स्क्वायर प्लस 15 इंटू एक्स 15x। देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा, माइनस 12 इंटू एक्स 12x माइनस का 90। बस ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तभी अंदर का सिंबल चेंज होता है। नाउ 4 लोग हो गए, 2 2 में कॉमन लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ये 2 का टेबल है, ये 15 है। 2 और 15 में कभी कुछ कॉमन नहीं होता, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल से 15 नहीं कटता, और 15 जिन जिन नंबरों से कटता है उसमें 2 आता नहीं है, यानी कि देयर इज नथिंग कॉमन इन द नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स में कोई कॉमन नहीं है, तो वेरिएबल में कॉमन ढूंढेंगे। छोटा वेरिएबल कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा। क्या बचा ब्रैकेट में, ये वाला 2 बचा है, 2x से 1x बाहर गया, 1x बचा है, इस प्लस की जगह प्लस रहेगा, और 15 पूरा का पूरा एज इट इज बचा रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, एज इट इज रहेगा माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में टेबल में कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पे 12 और 90 की बात करें तो 2 के टेबल से भी कटते हैं, 2 के टेबल से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। ये 3 के टेबल से भी कटते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 30 हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़े से बड़ा टेबल कॉमन लेना है, बड़े से बड़ा टेबल। अब बड़े से बड़ा टेबल अगर मैं कॉमन लूंगा तो 6 के टेबल से अगर मैं इसे काटूं तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और अगर मैं 6 से इसको काटूंगा तो 15 हो जाएगा, और यही मेरा क्या है, फैक्टर बनेगा। तो 6 का ही टेबल सबसे बड़ा कॉमन है, वेरिएबल में कॉमन है नहीं, तो क्या बचेगा, 6 2 जा 12 है ना, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड मारा जाता है, तो 6 2 जा 12 बचा क्या, एक x, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 6 जा 90। देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट ऑटोमेटिक सेम बन गए। जब दोनों ब्रैकेट सेम बन गए हैं तो इन्हें एक बार लिख लीजिए, और बचा हमारे पास क्या है, x माइनस 6। सो दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस इसके प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, ठीक है। आप वो क्वेश्चंस देख लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई क्वेश्चन में क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ बेसिक है, अगर ये बेसिक सीख जाएंगे तो इसके जो बड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको धीरे धीरे आने लगेंगे। जैसे जैसे मेरे वीडियोस आगे बढ़ती चली जाएंगी, हम टफ क्वेश्चंस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें सीखना जरूरी है। जब सीख लेंगे तब टफ क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। अभी तो आप बेसिक सीख लीजिए कि होता कैसे है आखिर। ओके, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। प्लीज ये वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगर आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों को ज्ञान दे सकता है। थैंक यू।